नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। और मार्केट में आज एक दायरे में कामकाज हो रहा है, लेकिन शुरुआत देखते हैं तो अच्छी शुरुआत के बाद मुनाफा वसूली हुई और अब निचले सुरों से फिर से खरीदारी है। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है। दो तरफा चाल मार्केट ने दिखा दी और ज्यादातर अधिकांश सेक्टर आपको लाल निशान में नजर आएंगे। कुछ चुनिंदा ही स्टॉक्स आपको रेड निशान में नजर आएंगे, लेकिन बाजार में खेल हो रहा है बड़ा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पहले चरण की वोटिंग, वैसे वैसे मार्केट्स में निचले सुरों से हमने देखा है कि कुछ खरीदारी डेफिनेटली होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी मार्केट पे करना क्या चाहिए और कौन से लेवल्स मार्केट के हैं इंपॉर्टेंट, इस पे बात करने के लिए रूपक डेजी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू रजत जी। सर सबसे पहले तो मार्केट पे आपका नजरिया 25,600 के पास पहुंच गए हैं, और अगर कुछ दिनों पहले आप हमारे साथ जुड़े होते तो हम बात करते 26,000 के लेवल पे। टिक नहीं पाए ऊपरी स्तरों पर। अब क्या निचले स्तरों से कुछ खरीदारी की उम्मीद है या फिर आपको लगता है कि बाजार अभी और करेक्ट होगा? जी रजत जी, मुझे लगता है जो रिसेंट जो हाई बनाया था अराउंड 26,100, वहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन आया। छोटा मोटा इन द सेंस वहाँ से 600 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट करेक्शन आया उस लेवल से। बट अगर देखें तो प्रीवियस स्विंग जो हाई था, उस हाई के ऊपर अभी भी हम लोग टिके हुए हैं। तो फिलहाल अराउंड 21 EMA ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी। तो और सपोर्ट रहेगा 25,500 25,450 का सपोर्ट क्लस्टर है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। हमें उम्मीद है कि निफ्टी यहाँ से अगर 25,450 नहीं टूटता है तो एक रिकवरी जो आएगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा टूवर्ड्स 26,000 तक निफ्टी को लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और 26,000 26,100 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है तो वापस एक बार चालू हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा जो प्रीवियस जो रैली था अब टूवर्ड्स 27,000 वो चालू हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर एक्सपेक्टेशन है। सपोर्ट था अराउंड 57,700 ऑन डिसाइसिव बेसिस और सब सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 57,700 के ऊपर। तो ये सस्टेन अगर करता है एक घंटा और या क्लोजिंग आ जाता है 57,700 के ऊपर, एक बार रिकवरी का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अभी ऐसी वाली मार्केट में फिर आप जो अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स में, उसमें कौन से स्टॉक्स पे नजर है, क्या अच्छा लग रहा है अभी? स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल छोटा छोटा स्टॉक्स जो है जैसे हमारा राजा, रेडिंगटन, ये थोड़ा बहुत रिकवरी मोड में है। तो ये सब सारे स्टॉक्स थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, नीचे के लेवल्स के लिए वेट कर रहे हैं। और मेनली इंडेक्स में एक रिकवरी का व्यू लेके चल रहे हैं अभी। जैसे बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है इंट्राडे बेसिस पे। ओके, तो बैंक निफ्टी पे नजर रखते हैं, कुछ रिकवरी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन सर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं और मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट भी लगाता हूँ स्क्रीन पे, और उस पे पहले तो आप ये बताएं, माफ कीजिएगा, पहले तो आप ये बताएं कि ग्रासिम और एशियन पेंट्स, इन दोनों स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? ऐसे नहीं पता लगेगा, खबर बढ़ी है इसलिए चार्ट लगाना जरूरी है। तो उसमें एशियन पेंट्स आज 5% हो गया ऊपर और ग्रासिम का शेयर हो गया 6% नीचे। खबर ये कि बिरला ओपस के सीईओ रक्षित हरगावी जी ने इस्तीफा दे दिया। और आपको पता है कि बिरला ओपस की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही तगड़ी देखने को मिल रही थी। अचानक से सीईओ का जो इस्तीफा है, इसने पूरे पेंट सेक्टर के स्टॉक्स को हिला के रख दिया। एशियन पेंट्स चढ़ गया ऊपर और ग्रासिम टूट गया। सर ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर आपकी राय? जी, एशियन पेंट्स तो डेफिनेटली एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया डेली चार्ट पे। तो यहाँ से सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। सपोर्ट हो जाएगा 2470 का। 2470 जब तक नहीं टूटेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और अपसाइड में 2800 तक जा सकता है। तो स्टॉक में व्यू हमारा लॉन्ग रहेगा। वो तो इतना चलता ही नहीं है कभी एशियन पेंट 5%। मतलब कभी कभी ऐसा सुनहरा मौका मिलता है एशियन पेंट में, जब जब चला है 5% तो अगले 10 दिन तो रेंज में फंस जाता है। ये पोजिशनल ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है क्या एशियन पेंट्स में? जी, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी है। अगर 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है तो फिर एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हो जाएगा। वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आज देखना पड़ेगा 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पर 28 और 28 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर मतलब एक गैप था जो 26 से लेके 27 40 50 तक खत्म होता है।
वो गैप फिल अप होने के बाद भी अगर 28,000 के ऊपर 2800 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। ओके, और ग्रासिम पे क्या करें? अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया ग्रासिम आज, तो जी, अभी ये जिनके पास ग्रासिम में ब्रेकडाउन आ गया। और अगर लंबा चार्ट देखे, वीकली फ्रेम में अगर चार्ट देखे तो एक 21 वीकली ईएमए के नीचे क्लोजिंग अगर दिया, मतलब अगर क्लोजिंग अगर 2750 के नीचे आता है तो फर्दर करेक्शन, ऑलरेडी 2700 तक एक्सपेक्टेड था ब्रेकडाउन पर। तो अभी फिलहाल क्या क्या लग रहा है मुझे, क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करना पड़ेगा। 2750 के नीचे क्लोजिंग दिया तो सेंटिमेंट और खराब हो जाएगा और 2550 तक भी आ सकता है शॉर्ट टर्म में। हायर एंड पे एक सर, रेजिस्टेंस रहेगा 2550, सॉरी 2750 2760 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देने पर रिकवरी आ सकता है। पर सर ये तो ऊपर जाता हुआ स्टॉक था, अचानक से ऑफ गार्ड हो गए हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, तो ये मतलब ट्रेंड ही छूट गया क्या? ऐसे कोई ब्रेकआउट आया वाला हिसाब बन रहा था, लाइफ हाई पे था, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा था। डेफिनेटली अभी ब्रेकआउट जो बन रहा था अभी ब्रेकडाउन पे आ गया। तो अभी अगर क्लोजिंग भी देता है, मतलब जो एक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तो अप ट्रेंड माना जाता है। मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग भी आ गया तो कंफर्म हो जाएगा डाउन ट्रेंड की, तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट फॉल के एक्सपेक्टेशन रहेगा। ओके सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक कैसा लग रहा है? आज रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर, एक बार 1500 का चक्कर काट के आ चुका है। दो बता दीजिए, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक है अल्ट्राटेक सीमेंट। रिलायंस का चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, लॉन्गर टर्म चार्ट पे भी पॉजिटिविटी दिख रहा है, एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ है। बट सस्टेन करना पड़ेगा, 1510 के ऊपर सस्टेन करता है तो रैली कंटिन्यूड रहेगा, अपसाइड में 1600 तक जा सकता है। और नीचे अगर सपोर्ट डालना है तो 1470 का सपोर्ट होना चाहिए। तो दूसरा ओके, अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक सीमेंट में एक ट्विजर काइंड ऑफ बॉटम फॉर्मेशन हुआ, ट्विजर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है अभी। कल अगर आज जहाँ पे क्लोजिंग दे ठीक है, मतलब 12,000 के आस ऊपर क्लोजिंग दे तो बेहतर रहेगा। कल अगर 12,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, मतलब आज का हाई के ऊपर कल सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो कि स्टॉक को 500-600 रुपये ऊपर लेके जा सकता है। और सपोर्ट थोड़ा नीचे रहेगा, 750 की सपोर्ट रहेगा, 750 टूटा तो खराब हो जाएगा स्टॉक। ये जिनके पास भी पोजिशनल अगर पड़ा हो अल्ट्राटेक सीमेंट, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भी ये जो छोटा स्टॉप लॉस बताया ना 750 की, 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 750 टूटा तो स्टॉक में वीकनेस आ सकता है। इवन लॉन्ग टर्म जो प्लेयर है वो भी एक बार प्रॉफिट बुक करके एक बार नीचे के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि 750 के नीचे मुझे लगता है 11,000 तक आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग है वैसे ना, आज इस ग्रुप के स्टॉक्स कहीं ना कहीं फोकस में है। ग्रासिम टूट गया 6%, अल्ट्राटेक चढ़ गया 1%, और अल्ट्राटेक में तो होल्डिंग है ग्रासिम की लगभग 56%। और उसके बाद ये हिंडाल्को भैया, इसकी तो आज ये पूरा ही ग्रुप एकदम से हलचल में आ रखा है सर, आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये हिंडाल्को में भी क्या करें, यहाँ पर भी बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है। जी हाँ, बट हिंदाल्को का चार्ट बहुत पॉजिटिव है। फिलहाल तो मुझे वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा मोटा करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, तो 730 तक आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है। और मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 730 से एक बार रिवर्सल आएगा स्टॉक के अंदर और स्टॉक वापस अप ट्रेंड में रहेगा। ओके सर, जैसे आपने बोला ना कुछ स्टॉक्स फोकस में, तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ा है आज, उसमें एक है सीसीएल प्रोडक्ट्स और एक है रेडिंगटन। इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करें? जिनके पास भी है वो खुशी के मारे आज तो फूले नहीं समारे, एक 11% ऊपर, एक 14% ऊपर। सीसीएल प्रोडक्ट तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया और स्टॉक में एक सपोर्ट लिया 21 ईएमए के ऊपर। तो डेफिनेटली जो बायर्स थे, जो नीचे के लेवल्स के जो बायर्स वेट कर रहे थे उनको एक अच्छी लेवल्स मिला, तो डेफिनेटली बाइंग हुआ और फॉलो बाइंग भी था स्टॉक के अंदर, इसलिए स्टॉक में मोमेंटम भी बरकरार है। तो यहाँ से मुझे लगता है 1050 तक जा सकता है और एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, 950 की स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके राइट। बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्ट हो गए हमारे साथ, स्ट्रेट अवे उनके कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो फटाफट से लेने की कोशिश करेंगे और कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सब आप बैक टू बैक पूछ सकते हो। रूपक डेजी मेरे को ज्वाइन कर रहे, उन्होंने किया हुआ है।
और सुबह से ये 1400 के लॉस में। अभी एक स्टॉक है एपिक ड्यूरेबल, ये मुनमुन जी का प्रश्न है, वो बोल रहे हैं कि सर इसमें क्या करें और रेडिंगटन में क्या करें। रेडिंगटन तो बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा, एक बार देखूं कितने लेवल पे लिया हुआ है। पहले रेडिंगटन से शुरुआत करते हैं सर। रेडिंगटन 14% अप है और इसको हो रहा है प्रॉफिट, अभी अभी शुरू हुआ है, ले भी ऊपर दिया था इन्होंने। तो पहले पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। जितना तो उसमें तो चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रहा है रेडिंगटन के अंदर। कल क्लोजिंग खराब था लेकिन आज सिग्निफिकेंट रिकवरी दिया और विद वॉल्यूम रिकवरी दिया। तो मुझे लगता है रेडिंगटन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। अभी शॉर्ट टर्म में 320 के ऊपर भी जा सकता है, तो यहाँ से होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 265 की। और दूसरा था ईपैक, जिसपे एक ब्रेकडाउन आया, एक कंसोलिडेशन तो चल क्रॉस रहा कर था दें उसका ब्रेक। मैं कह रहा हूँ दोनों को क्रॉस कर दें, नुकसान से तो बच जाएं कम से कम। हाँ बट मतलब मुझे लगता है स्ट्रेंथ को होल्ड करना चाहिए, वीकनेस से निकल जाना चाहिए। तो स्टॉक में जो वीकनेस दिख रहा है ईपैक ड्यूरेबल में तो ड्यूरेबल नहीं लग रहा है मुझे स्टॉक, तो इससे एक बार निकाल जाना चाहिए। और वापस एक बार अगर 340 के ऊपर आता तब री एंट्री ले सकते हो आप। और फिलहाल तो एग्जिट लग रहा है मुझे स्टॉक, क्योंकि ब्रेकडाउन आया स्टॉक में और कंटिन्यूअसली वो वीकली मूविंग एवरेज के नीचे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था वीक ऑन वीक, और वीकनेस भर गया उसके अंदर, तो एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। तरुण गोयल जी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और बहुत समय से इसी पोर्टफोलियो को बना के रखा हुआ है। अब कुछ कुछ स्टॉक सरेंडर हो रहे हैं, जैसे कि अंबुजा, कैम्स, ये स्टॉक्स नीचे आने शुरू हो गए। फिर पोर्टफोलियो में एमएफएसएल और बायोकॉन। सर शुरुआत करते हैं जो ऊपर जा रहे हैं आजकल, वो है बायोकॉन। पहले बायोकॉन पे आपकी राय। तो बायोकॉन का चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है रेट करना, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से, मतलब मोर देन 1.5 ईयर्स आई वुड से, और अराउंड 1.5 ईयर्स ये एक ब्रॉडर रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं 300 और 400 के बीच में। तो फिलहाल 400 की तरफ जा रहा है। 400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फार्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, नहीं तो 400 तक जाकर रुक जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। 410 के ऊपर सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट, और फिलहाल यहाँ से होल्ड विद स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस डालना होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। फिर है और क्या चल रहा है, हाँ एमएफएसएल, ये भी चढ़ा था पिछले सत्र में। एमएफएसएल पे आपकी राय। ये तो कल ट्यूजडे बहुत अच्छा लग रहा था स्टॉक। हाँ डेफिनेटली अभी भी स्टॉक अच्छा ही है, पॉजिटिव मोमेंटम में। आरएसआई भी ब्रेकआउट दिया है, तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है, नया हाई बना सकता है वेरी सून। और मंथली चार्ट अगर देखें तो, मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है मुझे। सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 1660 तक जा सकता है, नीचे 1570 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे उसमें 400 410 था, तो इसमें 1660 है ना। जैसे बायोकॉन में 400 410 था, वैसे इसमें 1660 था। दोनों चार्ट्स पे ऊपरी स्तरों पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद फिर जो नीचे जा रहा है वो है अंबुजा, इन्होंने 570 पे ले रखे, और कैम्स 3827। जी, अंबुजा का ट्रेंड खास कुछ नहीं है, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड से लेके मिड टर्म ट्रेंड कुछ खास कुछ नहीं है, तो इसमें खास कुछ व्यू नहीं है। होल्ड, स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 550 के नीचे एक बार पोजीशन कम कर लीजिए, नहीं तो एग्जिट ले लीजिए। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? और कैम्स कैम्स कैम्स, राइट। ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट वाली जो कंपनी है, ये भी बहुत टूट गई है हाल फिलहाल में। जी हाँ, तो कैम्स को होल्ड करना पड़ेगा, 3650 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3650 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। वीकनेस है स्टॉक के अंदर, बट ब्रेकडाउन अगर आता है 3650 के नीचे तब एग्जिट ले लीजिए, फिलहाल तो होल्ड है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो मॉसचिप के ऊपर प्रश्न आ रखा है, और ये है केडीयू के नाम से आईडी जो है। दो पूछे उन्होंने, एक है मॉसचिप और एक है इंडियन होटल्स। मॉसचिप का चार्ट तो ठीक है, बट 220 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 220 टूटा तो एग्जिट। दूसरा इंडियन होटल ना। हाँ जी हाँ जी।
तो 220 होटल का स्टॉप लॉस करके अभी खरीदें, इनके पास होंगे, ये पूछना गैप डाउन हुआ भी क्या करना चाहिए? 220 एक काम कर सकते हो, वेट करना चाहिए, 220 तक आने पर ले सकते हो। स्टॉक थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। ब्रेकडाउन आया डेली वीकली मंथली चार्ट में। अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया, चढ़ेगा कब? टाइम लगेगा, बट वो 220 टूटा तो मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए ऐसे मोमेंटम ही प्ले छूटे, करना चाहिए। ऐसे ही छूटे हाल फिलहाल में जो मिड कैप स्टॉक्स है ना, उनकी ऐसी बैंड बजी है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे छूटे हैं भाई साहब। वही हम सपने देख रहे थे ऑल टाइम हाई लेवल जाएंगे, बहुत अच्छा चल, बहुत अच्छा चल रहा है, सब नीचे आ गए। अच्छा ये दूसरा था दिस वन, इंडियन होटल्स, होटल वाले चलते ही नहीं आजकल। जी हाँ, होटल को रुका हुआ है थोड़ा। दिल्ली में इतने सारे शादियाँ हो रहे हैं, 4.5 लाख शादी हो रहा है, फिर भी होटल स्टॉक नहीं चल रहे, पता नहीं। तो ये ना 700 का स्टॉप लॉस एक्सपेंशन बहुत रहेगा। कर रही है इंडियन, क्योंकि फॉरेन फॉरेन में कर रही है एक्सपेंशन, बहुत तगड़े तरीके से कर रही है इस बार तो जो जी हाँ, एक्सपेंशन करेगा वो चलेगा भी नहीं वैसे अभी। इस 700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 700 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और मोमेंटम आएगा स्टॉक के अंदर 760 के ऊपर, 60 की 760 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर रुकेगा नहीं ये स्टॉक। बट 700 के नीचे वीकनेस है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, फिर भी लॉन्ग टर्म स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 700 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना होगा। ओके, आईटीसी होटल्स सुधीर जी पूछ रहे हैं 211 पे ले रखा है। आईटीसी होटल, इसमें करेक्शन और बाकी मुझे लगता है, बट होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 208, मतलब 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस है, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बट हाँ, 2-3 रुपये स्टॉप लॉस बोल के आप ज़्यादा देर तक रुकिए मत, फायदा नहीं होगा। 208 टूटा तो 8-10 रुपये और टूट सकता है वहां से। और फंसा भी अभी रेंज में ही हुआ है, ये ऊपर क्रॉस नहीं करता 225 ढंग से। 208 नीचे है ना, 208 के नीचे बहुत खराब हो जाएगा। 208 के नीचे तो फंसा ही हुआ है एक देखिए, तरीके से, उसके फिर नीचे कभी। हो सकता है प्राइस करेक्शन लिमिटेड हो, बट टाइम करेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। आपका चार्ट में दिख रहा है लोअर टॉप, मतलब इसका मतलब क्या होता है ऐसा चार्ट का, कि हायर लेवल पे बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे प्रीमियम फॉर द स्टॉक। तो हायर लेवल पे बायर हट रहा है, मतलब बायर ऐसा नहीं है कि कंपेलिंग बाइंग इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक के अंदर। ऐसा लॉजिक के साथ अगर देखें तो 208 टूटा, मतलब सेल जो नीचे आएगा तो और ज्यादा सेलिंग आ सकता है, मतलब बॉटम ट्रेंड अगर में टूट जब गया जैसे। उल्टा चल रहा है, एक लेवल ऐसा आता है जब सब एकदम से कूद जाते हैं उसके ऊपर, जैसे सपोज करो बाई चांस 180 आ जाए, 190 आ जाए, तो फिर क्या देखोगे आप चार्ट्स पे कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से अब कुछ चढ़ने के काबिल है ये स्टॉक? जी हाँ, ऐसा सिग्निफिकेंट लेवल टूटने के बाद क्या होता है, अगर देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि प्राइस फॉलोअर है, हम लोग वी आर नॉट प्राइस मेकर। तो हमें देखना पड़ेगा कि फॉलो मैंने वहाँ उस लेवल पे बाइंग आ रहा है कि नहीं। अगर बाइंग आ रहा है तो ठीक है, हम लोग भी चालू हो जाएंगे बाई करने के लिए। और ये पूछे थे रेमंड रियल्टी और वरुण बेवरेजेस, चल तो कुछ भी नहीं रहा है मार्केट में। आप ये मत सोचो कि आप ही के नहीं चल रहे, हो ये रहा है कि मार्केट फंस गया है ऊपर स्तरों पे, और अच्छा खासा फंसा है इस बार तो। इस बार तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जाके फंसा है, तो सोचो कितना स्कोप है मार्केट में फंसाने का सबको, सब खुशी के मारे खरीदो 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 हो गया था मार्केट में, तो सब गया 611। रेमंड रियल्टी ये तो वैसे ही गलत स्टॉक में फंसे हुए, अभी तो चढ़ा ही नहीं ढंग से। जी, रेमंड ना। इनके पास 615 रेमंड रियल्टी। हाँ हाँ हाँ, स्टॉक तो चढ़ा ही नहीं, जैसे लिस्ट हुआ उसके बाद स्टॉक तो छोड़ दिया, मतलब ऊपर जाना छोड़ ही दिया। तो सीधा सीधा नीचे आया, ऊपर से 1000 लेवल के लेवल से 600 तक आ गया नीचे, मोर देन 40% करेक्शन हो गया। तो ये हुआ, करेक्टिव मोड में अभी भी है फिलहाल। थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट मोमेंटम नहीं है स्टॉक के अंदर। नीचे के लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से स्विंग चेंज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी प्राइस ऊपर आ गया। तो फिर भी मैं एक लेवल सजेस्ट करूंगा, 600 का लेवल का स्टॉप लॉस रखिए, 600 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए। और वीपीएल, अब वीबीएल ये अच्छा खबर लग आ रहा रही है चार्ट। है, हाँ अच्छा लग रहा है, वो कोका कोला कोई बॉटलिंग प्लांट लगाने जा रही है सर, कॉम्पिटिटर है।
तो अच्छा लग रहा है क्योंकि रिसेंटली जो सिग्निफिकेंट रैली दिया था ना वो बैक्ड बाय लार्ज वॉल्यूम, तो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन था स्टॉक के अंदर। उसके बाद जो करेक्शन हुआ ना, करेक्शन में थोड़ा सैलो और वॉल्यूम है, थोड़ा सैलो वॉल्यूम था। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर वापस एक बार रिकवरी आए 480 के ऊपर एक बार सस्टेन कर गया तो रिकवरी वापस चालू हो जाएगा। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 467। अनिल एनर्जी का प्रश्न है, बोल रहे हैं 4 स्टॉक्स हैं, सब पर प्रॉपर एवरेजिंग लेवल बता देना प्लीज। शैले तो मेरे को ढंग के लगती, शैले तो है ही महंगा, ऊपर से होटल होटल चल नहीं रहे। ब्लैक बक ठीक, इंटेलेक्ट भी ठीक, शारदा सर स्टॉक्स तो धांसू है सर। पहले पर शुरुआत करते हैं शैले। शैले आप अभी क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स आ रखे हैं इसके, रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं। ओके, तो सैले को रुकना चाहिए अगर 942 ऐसा। दूसरा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए मोमेंटम कब वापस आ रहा है। मोमेंटम वापस आता है तो उसके ऊपर एवरेज कीजिए, 942 के ऊपर आता है तो एवरेज कीजिए, नहीं तो होल्ड कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए। दूसरा तो अब नीचे रहेगा, 900 तोड़ देगा इस बार, 900 900 नीचे तोड़ 900 तो देगा। आराम से अगर तोड़ना है तो एक 5 मिनट 900 तोड़ सकता है सैले। और उसके बाद मतलब अभी तो नहीं, अभी तो साइडवेज ही हो गया ये स्टॉक। नीचे 900 का सपोर्ट है, 900 का 900 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है सर? 900 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 850 सीधा। 850 अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो एवरेज आउट करना, क्योंकि वो कंजर्वेशन लेवल है 850 के आसपास। ओके, दूसरा है फिर ब्लैक बक, ये जिंका लॉजिस्टिक्स के नाम से ब्लैक बक। जी हाँ, स्टॉक चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वीकली चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो एक स्टॉप लॉस डालना होगा 649 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। नहीं टूटा तो नया नया हाई दिखाएगा, 800 जाए चला जाएगा शॉर्ट टू मीडियम बट टर्म में। टाइम टाइम बहुत लगाएगा ना, ऐसी मार्केट में कैसे चलाएं बताओ स्टॉक? आज भी बहुत अच्छा खुल गया था ये। नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है, टाइम नहीं लगाता ऊपर जाने में, थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा ज़्यादा दिन रेस्ट कर पॉज लेता है, उसके बाद वापस एक बार ब्रेकआउट आता है तो फटाफट ऊपर चला जाता है। आज के सारे गेम्स वाइप आउट हुए, मैं दिखाऊं, ऐसा है ये। फो बाप रे, ये मार्केट चलने मतलब कहाँ फंस गई है मार्केट, क्यों ऐसा स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं? टिक ही नहीं रहा, कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं टिक रहा है। वो इंट्राडे में जो मिलता है मिलता है, उसके बाद फिर फट करके नीचे आ जाता है। तो कहाँ तक रुकना चाहिए इस पे सर अभी? ये 649 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। ओके, फिर है इंटेलेक्ट, ये भी हाल फिलहाल में रिटर्न दे चुका है। वो बोल रहे हैं री एंट्री के लिए एवरेज कहाँ करें? इंटेलेक्ट को एवरेज करना चाहिए अराउंड 1080। स्टॉक बहुत फिर है सॉलिड ब्रेकआउट हुआ शारदा है। क्रॉप। हाँ, पर वो ना ऊपरी से ऊपर टिक कुछ नहीं रहा मार्केट में, वापस ही आ जाए। कौन से लेवल तक आ जाएगा? 1080। 1080 तक आ सकता है। आज से ही शुरू हुआ है गिरना, रुक ही जाओ अब तो। नहीं जैसा आने ही दो नीचे, जब पता है ये नीचे आ रहा तो फिर क्यों कूद कूद के लेना, नीचे खरीद लेंगे फिर से दोबारा से। अच्छा, और एक लास्ट ये दिस वन, शारदा क्रॉप केम, ये तो जी, पक्का इसमें नीचे आएगा ब्रेकअप, अगर चार्ट पर नजर। हाँ ये देखो एक तो बार, ब्रेकडाउन पे आ गया है, मतलब सपोर्ट है 770 की सपोर्ट है आसपास ही। ये सपोर्ट 768 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए, ये टूटा तो गया स्टॉक। मजेदार नहीं है अभी, जैसा अभी मिड कैप वाली मार्केट थोड़ी खराब हो गई है सर। इस बार 26,000 पर जब इंडेक्स गया ना, तब वो मिड कैप वाले बहुत कूद रहे थे, बहुत तेज गति से मार रहे थे ऊपर, 6 7 7 8 8 9 10% भाग रहे थे। सब भूल गए डोनाल्ड ट्रंप भी। यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप, बताओ, डोनाल्ड ट्रंप खुद फंसे पड़े सुप्रीम कोर्ट में, उनके वहां सुनवाई चल रही है। और वो एक अपना डेमोक्रेट वाले जीत गए उनका न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन, वहां पर जो जीते। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कल कुछ बोल दिया था कि मेरा तो बैलेट पे नाम ही नहीं था, इसलिए हम हार गए। तो वो थोड़े फंसे फंसे से पड़े, तो वो चलने नहीं देंगे स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट में वो कुछ ऐसा कर देंगे, बोलेंगे देखा तुमने मेरे को चलने नहीं दिया। मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अभी तो ये देखते हैं कि टैरिफ लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं उनके, दुनिया भर में उन्होंने बोल तो दिया मैं ये लगा दूं वो लगा दूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा अभी। उसका भी असर आता हुआ नजर आएगा। और हम जो ट्रैक कर रहे हैं, हम अर्निंग्स ट्रैक कर चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। देख लो, शैले की अर्निंग्स आ चुकी है, इंटेलेक्ट की आ चुकी है, शारदा की आ चुकी है, और हालत देखो स्टॉक्स की।
जब अर्निंग्स के बाद भी ना चल रहे हो तो मतलब कुछ और ही है जो आपके हमारे सोच के विपरीत चल रहा है मार्केट। थोड़ा रुक जाओ, नीचे मिल जाएगा आराम से, सिस्टमैटिकली कर लेना। टीसीएस के ऊपर आया सर, जेके इंडिया नाम से एक आईडी, वो बोल रहे हैं टीसीएस पे क्या करें। तो टीसीएस होल्ड कर सकते हो। टीसीएस कल का जो ट्यूसडे का जो लो था ना 2980, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। ज़्यादा स्टॉप, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा ही स्टॉप लॉस है, होल्ड करना चाहिए विद दैट स्टॉप लॉस। ओके, डॉक्टर स्मिता जी बोल रहे हैं ग्रेफाइट इंडिया है इनके पास 756, ये नहीं निकल पाया। अच्छा, अब इसमें इत्तेफाकन हुआ ये था कि जो लास्ट लेग आई थी इस बार मिड कैप स्टॉक्स की तेजी की, उसमें ग्रेफाइट और एचईजी चल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेकआउट देने वाले हैं, और मेरे को तो लग रहा है वहीं पर ही टॉप बनाया होगा इस बार फिर से। देखूं एक बार खोल के। सर आपको कैसा लग रहा है चार्ट? चार्ट बढ़िया लग रहा है, ब्रेकआउट पे अभी भी है, अभी भी होल्ड कर रहा है। मतलब 600 रुपये का सपोर्ट है, 600 टूटा तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, नहीं टूटा तो वापस एक बार रैली टुवर्ड्स 680। मतलब चढ़ना है तो यहीं से ही चढ़ना है, 580 600 के जोन से, है ना? हाँ हाँ, अगर स्टॉप लॉस नहीं थोड़ा नीचे का फिर लेवल का से रख सकते हो, थोड़ा बफर 20 रुपये का बफर रखते हो तो 600 580 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। रिन्यूएबल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में क्या करें, कुछ ना करें, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा, सारे स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है टाइम लगेगा। बीईएल अच्छा लग रहा था, कॉल दिया था, लेकिन वो स्टॉप लॉस हो गया। तो फिलहाल कोई भी स्टॉक खास कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक ही स्टॉक अच्छा लग रहा था डिफेंस सेक्टर में, बीईएल, वो भी स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो फिर भी बीईएल की बात ही करेंगे अभी। देखिए ब्रेकडाउन पे है, बट अगर 415 के ऊपर सस्टेन करते हो तो एक बार वापस रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। बाकी एचयूएल पर क्या करना है? अच्छा, आप बाकी बता रहे थे डिफेंस में। मैसडॉक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, कोची पे बहुत आते हैं और गार्डन रीच पे बहुत आते हैं। जी हाँ, तो सारे सबका ही चार्ट मोर और लेस वीक ही लग रहा है। मैचडॉक बोलिए कि जीआरसी, किसी का चार्ट में स्टॉक ब्रेकआउट तो नहीं है एटलीस्ट। कौन सा हो तेज सकता है थोड़ा बहुत रिकवरी आ रहा है। कोई कोई अभी तक हम पिछले 20 मिनट से सब डिस्कस कर रहे हैं, सब नीचे जा रहे हैं स्टॉक्स। ऊपर वाले बता दो जो ऊपर की साइड निकल रहे हो, कुछ ऐसे वाली मार्केट बताओ। सब नीचे आ रहे हैं, बताओ। सवाल एचयूएल का आ रखा है, ये भी ना चला। एचयूएल पे क्या करना चाहिए सर? जी, एचयूएल में तो डेफिनेटली एफएमसीजी स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स आर नॉट डूइंग गुड फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी भी सेंटीमेंट नेगेटिव ही है। एचयूएल का बात करें तो एचयूएल को 2510 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद मोमेंटम पॉजिटिव होगा। तो बहुत दूर है अभी। तो सर फिलहाल ये वीकनेस में है, और 2440 का सपोर्ट है, ये टूटा तो फर्दर फॉल लग रहा है मुझे। सर एक ये वाला स्टॉक बताना, इंडस टावर था ना, इसमें 5% हिस्सा खरीदना है एशियन। 5% हिस्सा किसने खरीदना है? अरे भूल गया, अभी कल की तो खबर थी। भारतीय एयरटेल ने खरीदना है। तो ये अभी इंडस स्टार कैसा लग रहा है चार्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है इंडस टावर, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है अभी। जो रिसेंट जो ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट के चलते 420 430 तक जा सकता है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा। अभी आज का जो लो है वही सपोर्ट रहेगा, 384 का सपोर्ट रहेगा। 384 टूटा तो रैली फिजल आउट हो सकता है, बट नहीं टूटा तो कंटिन्यूड रहना चाहिए पॉजिटिव मोमेंटम। मैं तो इसलिए चार्ट लगाया था, मेरे को कोई ऊपर जाता नजर नहीं आया था, मैंने ये लगा दिया ऊपर चलता स्टॉक। तो पूरी मार्केट में देखने को मिली कुछ नहीं रहा था 1 घंटे के चार्ट पे। अब ये चलने लग गया था, मैंने लगा दिया। सर कौन से लेवल पे री एंट्री कर सकते हैं? री एंट्री मुझे लगता है करंट लेवल पे लेना चाहिए। ओके, एक स्टॉक है, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं इंडिगो पेंट और क्लीन साइंस का क्या करें। क्लीन साइंस तो अभी नतीजे आए हैं अभी भी, तो इंडिगो पेंट और क्लीन साइंस। इंडिगो पेंट पे तो चार्ट तो एकदम वीक है। हालांकि दिखा रहा है, इंडिकेटर बता रहा है कि बहुत हो गया अभी यहाँ पे तो बहुत करेक्शन हो गया, ओवर सोल्ड हो गया। ठीक है, चलो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ओवर सोल्ड का वो सेंटीमेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है, पर टाइम लगेगा।
980 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और ये क्लीन साइंस में क्या है, तो अभी उछल रहा होगा, कूद रहा होगा, अभी भी नतीजे आए हैं उसके, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस एकदम क्लीन ब्रेकडाउन है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। स्टॉक पे होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी सिग्निफिकेंट करेक्शन हो गया। तो एक दो दिन होल्ड कीजिए, बट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 950 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 950 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए। अगर वापस एंट्री लेना है कि आपको लगे कि स्टॉक हाथ से छूट रहा है, तो वो लेवल रहेगा 1000 के ऊपर वापस एंट्री ले सकते हो। हमने कभी बात नहीं करी है इस वाले स्टॉक की बहुत समय से, क्योंकि ये स्टॉक पिट रहा था। चलो कोई बात नहीं, बट देखते हैं। और मेरे को पता नहीं कैटेगरी सब देख लेना अपने आप। स्टॉक का नाम है नीलकमल। ये पोस्ट रिजल्ट्स चढ़ा है आज। अरे भैया पूछूं सवाल कैसे फ्रेम करूं, स्टॉक के नीचे। पर कोई बात नहीं। अभी सर पोस्ट रिजल्ट्स थोड़ा ऊपर आया, किस लेवल के ऊपर कुछ रिवर्सल का संकेत दे सकता है? ये आज जो चल रहा है ना 1542, ये 1540, ये अच्छा लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग देने पर स्टॉक में बाइंग मोमेंटम वापस आ सकता है और छोटा मोटा अपसाइड दिख सकता है स्टॉक के अंदर। छोटा मोटा मतलब 100 पॉइंट का अपसाइड दिख सकता है अगर 1540 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। और ये सपोर्ट वही हो कैटेगरी जाएगा, सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए वही हो जाएगा 1530 का स्टॉप लॉस से होल्ड या बाई। मेस्मराइजर गाय के नाम से आइडिया बोल रहे हैं, ब्लू स्टोन का क्या करें? स्टॉक टूट गया है। ब्लू स्टोन ज्वेलरी स्टॉक तो डेफिनेटली ब्रेक डाउन दिया, तो 690 के नीचे जब तक रहेगा, मान लीजिए 700 के नीचे जब तक रहेगा, तब तक स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगा। और नीचे सपोर्ट लेवल है 620 मतलब अब रुपया। फिर से कभी ताकत आएगी 620 के आसपास, फिर से कभी ताकत जुटाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी समय लगाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है, ऐसा तो उतना तो समय लग इंस्पायरिंग चार्ट है नहीं, बट एक सपोर्ट लेवल है 620, वहां से एक बार रिकवरी आ सकता है। ओके। टाटा स्टील, एक सवाल और लेंगे इसके बाद। टाटा स्टील 160 पे ले रखा है, होल्ड करें ऐड करें? एक साल होल्ड टारगेट क्या हो सकता है? टाटा स्टील का देखिए अक्षय पटेल। लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। हमने भी अपने क्लाइंट को लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड किया, हालांकि अपने रिकमेंडेशन प्राइस से नीचे चल रहा है, बट डेफिनेटली बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है और सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्टेड है। और स्टॉप लॉस रहेगा 174 क्लोजिंग बेसिस पे। अदानी ग्रीन लॉन्ग टर्म। थैंक यू तरुण गोयल जी। अदानी ग्रीन का चार्ट ग्रीन जोन में आएगा अबव 1212, 1212 के ऊपर पॉजिटिविटी में आ जाएगा स्टॉक, तो उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम प्ले कर हो सकता है स्टॉक के अंदर। और फिलहाल अभी स्टॉक थोड़ा वीकनेस में है, और सपोर्ट है 1030 का, 1030 के नीचे फर्दर करेक्शन आ सकता है। कोलगेट और पीवीआर, ये दो सवाल आए हैं सर लास्ट के। नहीं, अरे बाबा रे ये क्या कर दिया। अच्छा पहले सर एक मिनट, दो तीन सवाल बैक टू बैक आ गए, उसके बाद फिर शो को वाइंड अप कर देंगे। ले लेते हैं फटाफट। एक है कोलगेट, आपकी राय? कोलगेट नेगेटिव लग रहा है मुझे, यहाँ से और करेक्शन आ सकता है नीचे। अभी एफएमसीजी में तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी हुई आज। बट कोलगेट में मुझे लगता है कोलगेट का लॉन्ग टर्म चार्ट ही खराब है। मुझे करेक्शन, बड़ा करेक्शन लग रहा है कोलगेट के अंदर। ओके। तो उसके बाद 2150 का सपोर्ट है, उसके नीचे फर्दर करेक्शन चालू हो जाएगा। निकुंज जी बोल रहे हैं एशियन पेंट्स नवंबर की पुट ले रखी है, श्रीराम फाइनेंस की पुट ले रखी है। उल्टा कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खिंच गया, इतना हिम्मत नहीं बढ़ती एशियन पेंट की, कह रहे हैं। तो होल्ड कीजिए एशियन पेंट्स के पुट को। वैसे तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बट पुट लिया तो होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2620। स्पॉट में 2620 के ऊपर आता है तो एग्जिट ले लीजिए पुट से। आज के दिन का हाई नहीं, नहीं, दिन का आज के हाई दिन नहीं, के हाई दिन से का हाई थोड़ा सा से। पहले। हाँ, और श्रीराम फाइनेंस की पुट श्रीराम फाइनेंस की पुट को तो एग्जिट ले लीजिए। अभी स्टॉप लॉस लगा दीजिए 800 का, 800 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए।
दोनों ही स्टॉक शक्तिशाली स्टॉक्स पे रिवर्सल खेल रहे हैं, मिल गया तो कमाल हो जाएगा। सर कभी होता है ना ऐसा, मतलब कि मैक्सिमम खिंच गया और डेविएशन कर रहा हो और वहां से एकदम से पुट ले लो तो बहुत पैसा बनता है, दिख रहा है क्या इन दोनों स्टॉक्स में भी कुछ नेगेटिव जाना नहीं? ऐसा नहीं, वो उस टाइप का चीज मूवमेंट दिखता नहीं बहुत ज्यादा, कमोडिटी में बहुत ज्यादा दिखता है ऐसा, अचानक रिवर्सल आने वाला लेवल्स कभी दिखता है, तो इक्विटी में समझ भी नहीं आता है बहुत बार। सर लास्टली पीवीआर आइनॉक्स और केएसएल मतलब कल्याणी स्टील, एसआईपी कर सकते हैं क्या? पीवीआर आइनॉक्स में क्यों करनी है? मीडिया वाले नहीं पैसा कमा के दे रहे हैं अभी इतना, पीवीआर आइनॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं सर? पीवीआर आइनॉक्स नहीं, एसआईपी मत कीजिए, ट्रेड कीजिए, एसआईपी मत कीजिए। ओके, लॉन्ग टर्म चार्ट खास कुछ नहीं है। और ये एसएल बोला था ना, कल्याणी स्टील, कल्याणी स्टील, केएसएल राइट। तो केएसएल का चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, एसआईपी इसमें भी नहीं करना चाहिए। लोअर टॉप, लोअर बॉटम दिख रहा है, सॉरी लोअर टॉप दिख रहा है स्टॉक के अंदर, तो एसआईपी लायक स्टॉक तो है नहीं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, लेकिन मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो रूपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने उनके एक्सपर्ट व्यूज सुनने मिल सकते और ऐसे बाजार के एक्सपर्ट्स का कनेक्ट होने के लिए प्लीज आफ्टरनून शो का हिस्सा बन जाइए। आपके सवालों के ऊपर एडवाइस देना ही इस शो का मकसद है और उसके लिए जुड़ते हैं बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स। इस शो से इतना ही, मुलाकात होगी 3:30 बजे और देखेंगे मार्केट का आज के दिन का पूरा रीकैप, अगले दिन की तैयारी और कौन से स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं आपको आफ्टरनून में अपडेट करेंगे। फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।